गुरु हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। अगर कुंडली में गुरु अच्छा है तो जीवन में बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है। अगर कुंडली में गुरु जाग जाए तो किस्मत बदलती नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम होने लगते हैं। जुपिटर को ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह गुरु को माना जाता है। इससे ज्ञान, भाग्य, धर्म गुरु का प्रतीक होते हैं। प्राचीन समय में बृहस्पति देवता के गुरु थे। वे अत्यंत ज्ञानी और शांत प्रिय थे। देवता जब किसी संकट में फंसते तो बृहस्पति के पास जाते और उनकी बुद्धि से हर समस्या का हल निकलता। एक बार देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवता ताकत में कमजोर पड़ गए। तब गुरु ने कहा, बल से नहीं, ज्ञान और धैर्य से जीत होगी। उन्होंने देवताओं को सही समय पर सही रणनीति सिखाई। देवताओं ने गुरु की बात मानी और धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगी। अंत में जीत देवताओं की हुई क्योंकि उनके पास गुरु मार्गदर्शन था। ज्योतिष में गुरु का महत्व ज्ञान और शिक्षा, धन और समृद्धि, धर्म और अध्यात्म, भाग्य होता है। अगर गुरु मजबूत हो तो जीवन में सही रास्ता मिलता है, अच्छे मौके मिलते हैं, सम्मान और सफलता बढ़ती है। अगर गुरु कमज़ोर हो तो गलत फैसले, अवसर हाथ से निकलना, भ्रम और दिशा की कमी होती है। गुरु जी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारे जीवन में सही गुरु नहीं है तब तक ज्ञान भी अधूरा और असफलता भी नहीं है। ग्रह गुरु सिर्फ आसमान में नहीं, वो हर उस इंसान में होता है जो तुम्हें अंधेरे से निकालकर सही रास्ता दिखाता है। जुपिटर को देवगुरु कहा जाता है। यह सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि जीवन के मार्गदर्शक है। ज्ञान, धन, समृद्धि, धर्म, नैतिकता, गुरु का आशीर्वाद, संतान, भाग्य देता है। अगर गुरु मजबूत है तो जीवन में सही फैसले, जीवन में अच्छे मौके, सम्मान और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें होती है। जो तुम्हारे टीचर, एडवाइज़र, ये सारे गुरु होते हैं, लोगों को गाइड करने वाले गुरु होते हैं। लेकिन अगर गुरु वीक हो तो गलत डिसीजन, ज्ञान की कमी, पैसे का नुकसान, कॉन्फिडेंस की कमी, ऐसे व्यक्ति दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, सही रास्ता चुनते हैं। लग्न में अगर गुरु है तो वो बुद्धिमान, और 5th में हो तो इंटेलिजेंस, 9th में हो तो धार्मिक या भाग्यशाली होता है। 6th और 8th में और 12th में गुरु चैलेंजेस और डिले देता है। गुरु की राशियाँ धनु और मीन होती है, इसमें गुरु जो है स्ट्रांग होता है। गुरु को मजबूत करने के लिए पीली चीज़ें का दान करें, गुरुवार का व्रत रखें, बृहस्पति की पूजा करें और बृहस्पति का बीज मंत्र बोले। विवाह में खासकर लड़कियों के लिए जुपिटर प्रतिकारक होता है जो अच्छा लाइफ पार्टनर होता है। अगर वीक रहा तो डिले और इशू होता है मैरिज में। रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है? प्रमोशन मिलता है, पैसे आते हैं, अच्छे लोग लाइफ में आते हैं। और खराब रहा तो अपॉर्चुनिटी मिस होती है, गलत डिसीजन होते हैं। जब गुरु तुम्हारे साथ होता है तो रास्ते खुद बनते हैं, और जब गुरु कमज़ोर होता है तो सही रास्ता भी गलत लगने लगता है। कुंडली में 12 घरों में अगर गुरु को देखा जाए तो हर घर में गुरु अपना अलग अलग इम्पैक्ट देता है। गुरु का होना बहुत अच्छी बात है, वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अगर गुरु के बिना अगर लाइफ देखी जाए तो वो लाइफ लेस हो जाती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न हो जाती है और सही रास्ते पर हमारी लाइफ चलती नहीं है। इसलिए हमारी लाइफ में गुरु का होना और कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी होना ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। गुरु जो हमारी संतान की, प्रगति की, धन, विस्तार, पुण्य की बातें दर्शाता है। गुरु जो होती है, गुरु की सबसे अच्छी दृष्टियाँ 3 होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, जिसमें वो ग्रोथ और प्रोटेक्शन देता है। गुरु जो होता है 5 और 7 और 9 में 9 को मजबूत करता है। गुरु लगभग 12 साल में एक चक्कर पूरा करता है। हर राशि में वो 1 साल तक रहता है। जब वो गुरु रहता है तो वो नए मौके, शादी, करियर ग्रोथ होती है, और अशुभ होता है तो डिले, कन्फ्यूजन और ग्रोथ स्लो हो जाती है। गुरु की महिमा जीवन में स्टेबिलिटी, पैसा और स्पिरिचुअल अवेकिंग देती है। और गुरु के दोष क्या है? जब वो शत्रु राशि में होता है, जैसे 6, 8, 12 में हो तो गुरु दोष बनता है। गुरु स्ट्रांग होना पॉजिटिव माइंडसेट है, वीक होना सेल्फ डाउटेड है। इसलिए गुरु सिर्फ लक नहीं बल्कि तुम्हारी थिंकिंग क्वालिटी भी बताता है। धन्यवाद।